हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत मेरे ब्लॉग में। तो सुबह से मैंने वीडियो शुरू किया, उठी हूँ बस। और राजमा रात को भिगो दिए थे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, बीच में फ़ोन आ गया था। तो रात को राजमा भिगो के रख दिए थे और फिर सुबह अच्छे से भीग गए ना, तो मैंने बॉईल करके और जल्दी से एक साइड में बॉईल कर लिया, एक साइड में उसका मसाला तैयार कर लिया। और रात को ही भिगो के रख दी थी मैंने। सब्जी बनानी होती है तो रात को ही काट के सो जाती हूँ, सुबह जल्दी से छोंक दो, क्योंकि गुड़िया के स्कूल का टाइम होता है ना, तो जल्दबाजी होती है। जल्दी में फिर क्या रहता कि फटाफट से उठो और बना दो। कुछ चीज़ें हम रात को ही तैयारी कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रात को कर लेते हैं, तो सुबह मतलब जो कल निपटाने होते हैं वो काम रात को ही कर ले तो आसानी हो जाती है। और अभी मैंने जो प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लिया। टमाटर मतलब अच्छे से पक गए इसमें, और मसाले डाले थे। गरम मसाला डाला था, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, वही जो मसाले डलते हैं। और राजमा में राजमा मसाला डाल दो या फिर गरम मसाला डाल दो, तो राजमा अच्छी बनती है, कोई भी मसाला डाल दो। तो अभी मैंने बस वो भी इसमें डाल दी, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और नमक डाल के मैंने उबाली थी ये। और कोई कोई क्लिप मेरी रह जाती है, क्योंकि सुबह के टाइम ना जल्दी होती है तो मैं नहीं बना पाती। तो राजमा बन के तैयार हो गई है। एक साइड में मैंने चावल चढ़ा दिए, चावल में भी नमक डाल दिया, उबलने के लिए रख दिए। तो बस गुड़िया का टिफ़िन लगाऊंगी अभी। और आज स्कूल में गुड़िया लेके जाएगी लंच में राजमा चावल। गुड़िया चली गई स्कूल और मैं आके अपने काम में लग गई। तो ये वाला कमरा पहले संभाल दूंगी। और इसमें ना ज़्यादा कपड़े फैले हुए हैं, इसलिए आज मैंने शुरुआत यहीं से कर दी कि इसकी बेडशीट ठीक कर दूं। और कपड़े जो फोल्ड करके रखने हैं वो फोल्ड करूँगी। सोफे पे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं मेरे, 2-3 दिन के कपड़े हो रहे हैं जो कि मैं फोल्ड नहीं कर पाई, तो वो भी ठीक करूँगी। और बेडशीट मैंने अच्छे से बिछा दी झाड़ के, और उसके बाद अपने बाकी के काम करूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। तो गुड्डू को पहले सेब काट के दे दूँ, और बर्तन धोने हैं, कुकर खाली करूँगी, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन दिखते रहते हैं ना, तो भारी से लगते हैं धोने। तो इनको खाली करूँगी और बर्तन धो लूँगी साथ में। और गुड्डू को नाश्ता दे दूँ, तो मैंने सोचा इसे एक सेब काट के दे देती हूँ। और चाय ब्रेड इसने खा लिए पहले ही। सुबह के टाइम ना ये दूध नहीं पीते, सिर्फ रात को एक टाइम पीते हैं। सुबह बच्चे ना चाय मांगते हैं, इनको बिस्किट खाने होते हैं और ब्रेड खाने होते हैं ना, कुछ भी खाना होता है, मतलब ब्रेड और बिस्किट जो भी हैं, इन्हें दूध के साथ अच्छा नहीं लगता, चाय के साथ अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए सुबह चाय मांगते हैं ये। फिर चाय बना दी थी मैंने इसके लिए। और ये काला नमक डब्बी में ख़त्म हो रहा था, तो ये भी फिल करके रख दूँगी। और ये एप्रन मैं कल लेके आई हूँ वेडनेसडे मार्केट से। कल गई थी ना मैं, गुड़िया का हेयर बैंड लेके आना था, कई सारी चीज़ें थी, क्लिप थी। गुड़िया काली रबड़ लगा के जाती है स्कूल में, तो उसको रबड़ दिला के लेके आई, क्लिप दिला के लेके आई। और मुझे एप्रन दिख गया ना, तो फिर मैंने ये भी ख़रीद लिया, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। काफ़ी टाइम से ना मैं छोटे वाला यूज कर रही थी। और 2 एप्रन मेरी बहन ने भी भेजे थे, बड़े वाली दीदी ने, पर वो ना बड़े ज़्यादा थे, वो ना आ नहीं पा रहे। मैंने उनकी कटिंग भी कर ली, जब भी बहुत ज़्यादा बड़े थे वो, तो उनको मैं फिर ना यूज नहीं कर पाई। और इसमें क्या है, उसमें ना सारे में वो थे स्टेप बांधने वाली, ऊपर गले में भी और ये भी पीछे भी। इसमें क्या, बस गले में डालो और पीछे बांध दो, सिंगल है। तो इसलिए फिर मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ले लूँ, कल मुझे दिखा तो मैं ले आई। तो बस मैंने काउंटर टॉप भी साथ के साथ क्लीन कर दिया और गैस भी साफ़ कर दूँगी। बस बर्तन खाली करने हैं सुबह, क्योंकि दलिया भी बना था, वो भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि गुड़िया के पापा को हो गया बुखार बहुत तेज़, ठंड से चढ़ रहा है बिल्कुल, और ना कुछ भी नहीं खाया। फिर दवाई दिला के लाई बीच में, उसके बाद मैंने फिर दलिया बना दिया। आके दलिया खा के इन्होंने दवाई ले ली, वो लेट गए। और बेडशीट भी मैंने इसलिए जल्दी से बिछा दी थी, क्योंकि वो बाहर गए थे ना, तो मैंने सोचा अब मैं बिछा दूँ, फिर आके आराम कर लेंगे। और उस साइड में टीवी भी नहीं चल रहा ना, तो आराम से नींद भी निकल जाएगी। वरना बच्चे फिर परेशान करते रहते हैं ना, कभी टीवी चला लिया, कभी फ़ोन चला लिया, वही चलता रहता है। और यहाँ पे बिल आया था, तो मैं काम छोड़ के लेने चली गई, नीचे वाला लड़का देने आया था, तो बिल भी आ गया हमारा। बिल का भी वेट कर रहे थे क्योंकि जो महीने के खर्चे होते हैं ना, वो सब देखने होते हैं। तो मैंने वो रख दिया, मैंने यहीं पे रख दिया, इनको भी दिखाना ना, तो इसलिए मैं ना सामने स्लिप में रख देती हूँ। कोई भी चीज़ें होती है ना, तो मैं अपने सामने रख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो बस अभी किचन भी ठीक कर दूँगी। और नीचे से संभालना था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने चावल निकाले थे ना, तो वो डब्बा मैंने वहीं पे छोड़ दिया। साथ के साथ ठीक करते रहते हैं ना, रखते रहते हैं चीज़ें जहाँ से ले, तो सही रहता फिर।
तो यहाँ पे डस्टिंग से भी मैंने कर दी, डब्बे साफ़ कर दिए और पोछा भी लगा दिया मैंने सामान हटा के। एक बार और लगा दूँगी, जब पूरे घर में लगाऊँगी ना तो तब लगाऊँगी। और बस सारी झाड़ू लगाने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, डस्टिंग तो गुड्डू ने किया, आज गुड्डू ने मेरी बहुत हेल्प कराई है काम करने में। जब इन्हें लगता है ना घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो गई, कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी काम में लगी है, तो कुछ ना कुछ ये करा देते हैं बच्चे साथ में, बिना बोले कर देते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि आज मैंने गुड्डू को बोला भी नहीं और इसने झाड़ू लगा दी, मेरे साथ मिलके बेडशीट ठीक कर दी, सब कुछ कर दिया। तो बस मेरा पोछे का काम रह गया। किचन संभाली मैंने, उसके बाद में आ गई थी पोछा। चलिए तो अभी लगा लेते हैं पोछा। और अभी लस्सी का पैकेट ना फ्रिज में से निकाल के रख दूँगी, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से बुखार सर्दी जुकाम सबको ही लगा हुआ है। तो ठंडी है ना ये, तो मैं फ्रिज में से निकाल देती हूँ काफ़ी देर पहले, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और दिक्कत भी ना हो। क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और इनको बुखार हुआ ना तो मुझे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डर लगता है ना ठंडे पानी से, या ठंडी फ्रिज की चीज़ें रखी हुई ना खा ले, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है, उसकी वजह से सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो बस अभी किचन संभाल दी थी मैंने पहले ही, और मैं हल्दी डाल रही थी, जो कि मेरी हल्दी नीचे पूरी स्लिप पे फैल गई। तो काम मैंने कर रखा था और क्लीन भी कर रखी थी अच्छे से अपना काउंटर टॉप, फिर से ख़राब हो गया। तो अभी मैंने कैमरा बंद किया, मैंने सोचा पहले इसे देख लूँ, पहले साफ़ कर दूँ, और जो बाकी की हल्दी बची थी वो मैंने डाल दी डब्बे में। और मुझे ना ये आज मसाला दानी भी ठीक करनी थी, ये ज़्यादा मैसी सी हो रही है, इसमें ना मिक्स हो जाते हैं मसाले, क्योंकि इनके डब्बी या जो है ना वो ढक्कन तो है नहीं, तो उसमें धीरे धीरे गिर गिर के ना एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। तो वो मैं इकट्ठा करके डाल देती हूँ, इसमें नमक भी होता है, तो एक एक चम्मच मिला के फिर मैं डाल देती हूँ, तो ये भी यूज में आ जाता है। तो इसे धो के और फिर दोबारा रखूँगी इसके डब्बे। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं इसे साफ़ करने की, कर ही नहीं पा रही, तो आज मैंने इसे कर दिया। और बाहर से तो ना जो बाहर का काम चल रहा 2-3 दिन से, वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और गैलरी तक ही पोछा लगा के आई मैं बस उसकी वजह से। और पैर लग लग के ना दोबारा ऐसे ही हो रहा, पोछा लगाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार कर लेते हैं काम, कि सुबह पोछा लगाना है, झाड़ू लगानी है, जिस तरीके से काम करना होता है उसी तरीके से कर लिया। फिर भी छोड़ने से भी फ़ायदा नहीं है, और ज़्यादा फैलता तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए फिर जो अपना रोज़ की काम करना वो तो करना है ही, भैया करते रहेंगे बाहर, और फैलता रहेगा तो फिर संभालते रहेंगे। कंप्लीट हो जाएगा तो बाहर से धोना भी पड़ेगा, और मैं तो सोच रही हूँ जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो इससे पीछा छूट जाए काम करने से। तो वही दिक्कत हो रही है, उससे ना बहुत ज़्यादा घर फैला फैला सा लग रहा है। और मशीन भी लगानी है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए मेरे, मैंने हाथ से भी नहीं धोए 2 दिन से। तो मैं वही सोच रही हूँ भैया जल्दी काम कंप्लीट कर दे अपना, तो मशीन सेट कर लूँ मैं। और वो सेट करे बगैर तो कहीं भी चलेगी नहीं, क्योंकि वो मशीन ऐसी भी नहीं है कि कहीं भी रख के चला ले। उसका कनेक्शन वहीं पे है ना बालकनी में, तो वो वहीं पे रख के चलानी पड़ेगी। तो डब्बियाँ भी मैंने साफ़ कर दी, और इनको लगा दूँगी साफ़ करके। खाली होती रहती है तो इनको भी एक एक करके मैं धो के जब डालती हूँ इसमें। आज इनमें ना सब में थोड़ा थोड़ा मसाला बचा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा जब खाली होगी ना अच्छे से तो डब्बियाँ भी धो दूँगी। आज खाली कवर मैंने इसका धोया है, और ये छोटी छोटी डब्बियाँ ना वो सिर्फ मैं साफ़ करके रख रही हूँ। तो कभी टाइम मिलेगा और ये खाली होंगी ना, तो इनको भी साफ़ करके ऐसे फिर रखूँगी अच्छे से सेट करके। आज तो बस मैंने ऐसे ही कर दिया। ऐसे ही टाइम निकाल के ना किचन की छोटी मोटी चीज़ें मैं साफ़ करती रहती हूँ काम के साथ साथ। तो फिर क्या होता है, किचन में एक दिन मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम काफ़ी टाइम से एक भी चीज़ को हाथ ना लगाए ना, और एक दिन सारे करने पड़े काम, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। अब मैं एक एक चीज़ करती रहती हूँ ना, तो मेरे लिए आसान हो जाता है, फिर ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि एक एक चीज़ साथ के साथ रोज़ काम के साथ साथ क्लीन करते रहो ना, तो अपने लिए ही ठीक होता है। तो मैं मसालादानी आप लोगों को दिखा रही थी, क्लीन हो गई बाहर से बिल्कुल, क्योंकि बाहर से तो मैंने अच्छे से मांजी है वो कपड़े, मतलब सरफ से और जूने से, तो अच्छे से क्लीन हो गई बिल्कुल। इसे डब्बियाँ निकाल दूँगी इसमें से, और ये भी साफ़ कर दूँगी। इसमें भी जीरा निकालती हूँ ना मैं, तो जीरा धनिया थोड़ा बहुत गिर जाता है इनके जो डब्बियों में जगह बची हुई है ना जो खाली, उसमें गिर जाता है। वैसे तो साफ़ है, इस पर भी मैं ना डस्टर से साफ़ करती रहती हूँ 2-3 दिन में। रोज़ करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, पर यह है 1-2 दिन में करना ही पड़ता है। तो इसे भी मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया। और जो सुबह का लंच बनाया, सुबह का लंच क्या, लंच का टाइम ही हो रहा। राजमा चावल मैंने सुबह बना ही दिए थे आज, तो आज मेरे लंच मतलब
ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा मुझे कुछ भी। हाँ, गुड़िया कुछ अलग से मांगेगी ना स्कूल में से आके तो बात अलग है, तब तो मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लंच में ले गई ना राजमा, तो आके कुछ और मांगेगी ज़रूर, कहेगी दोपहर में भी आपने राजमा चावल ही दिए, तो वो नहीं खाएगी। ये प्लेट मैं अपने और गुड्डू के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम भी हो गया, काम करते करते पता ही नहीं चला, और गुड्डू ने सिर्फ नाश्ता ही किया था हल्का फुल्का सा। फिर मैंने सोचा पहले मैं इसको दे दूँ लंच और मैं भी कर लूँ, क्योंकि गुड़िया तो अभी आई भी नहीं है। आज मुझे भी भूख जल्दी लग गई, तो गुड़िया अभी आई नहीं है, तो फिर भी मैंने डाल लिया अपना और गुड्डू का। और गुड्डू के पापा तो सोए हुए हैं, क्योंकि बुखार है ना, तो वो दलिया खा के और दवाई लेके सो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है ज़्यादा। तो चलिए, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप लोग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए